अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.3 में आपने सेट्स की टाइप के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आप सेट्स की टाइप को पढ़ने के बाद ये बताने के काबिल हो सकेंगे कि एक्सरसाइज में दिया गया सवाल सेट की कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। सेट्स की 3 टाइप्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें से कि फर्स्ट टाइप है फिनिट सेट, दूसरी टाइप है इनफिनिट सेट और तीसरी टाइप है एम्प्टी सेट। आज के लेक्चर में आपको मैं 3 टाइप्स एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी मज़ीद टाइप्स भी बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने के काबिल हो सकेंगे। इनमें से सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप नंबर 3 एम्प्टी सेट के बारे में बताऊंगी। एम्प्टी का लफ्ज़ आप सबके लिए फेमिलियर है। आप सबको पता है कि एम्प्टी हम उस चीज़ को कहते हैं जो बिल्कुल खाली होता है। जी हाँ, इसी तरह चूँकि हम किसी भी खाली चीज़ के लिए एम्प्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह जब एम्प्टी सेट की बात होगी तो उसका मतलब भी यही है कि आ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। एंड एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, आप 0 लिख के उसको कैंसिल करेंगे और सिंपली कैन बी डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स लगा के उसको दरमियान से खाली छोड़ दें, यानी उसमें आपने कुछ नहीं लिखना। राइट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, किसी भी चीज़ का नाम नहीं है, तो उस सेट को एम्प्टी सेट कहेंगे। राइट, look at the screen. I have given some questions for you. Which of the following is empty set? The set of English alphabet between U and V. आपको पता है कि U और V के दरमियान कोई भी और अल्फ़ाबेट नहीं आता है, इसलिए हमारा आंसर empty set होगा, because there is no English alphabet between U and V. The set of natural numbers less than 1. डेफिनेटली इट इज़ एम्प्टी, बिकॉज नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं एंड नो एलिमेंट इज़ लेस देन 1 इन नेचुरल नंबर, इसलिए हमारा ये सेट खाली सेट होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। कौन सा इवन नंबर ऐसा है जिसको ऑड नंबर भी कहेंगे? इवन और ऑड दोनों अलग कैटेगरीज हैं। इवन वो नंबर्स होते हैं जिनके पेयर बन जाते हैं, ऑड वो नंबर्स होते हैं जिनके पेयर नहीं बनते, तो ये दोनों एक कैटेगरी में नहीं आ सकते, इसलिए हमारा आंसर एम्प्टी सेट होगा। अब आपको उम्मीद है कि एम्प्टी सेट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको फिनिट और इनफिनिट सेट के बारे में बताऊंगी। फिनिट का लफ्ज़ हमें ये शो करता है कि ये चीज़ एक महदूद मिकदार में है, एक इतनी मिकदार में है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल एंड आर फिनिश्ड विद इन द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ फिनिट सेट। अ सेट हैविंग अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनिट सेट, यानी जिसमें हम एलिमेंट्स को लिखने के बाद, अपने तमाम एलिमेंट्स को लिखने के बाद सेट की ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें और डॉट्स का इस्तेमाल नहीं करते। हमारा सेट एक मुकम्मल सेट होता है, यानी जितने एलिमेंट्स हमें कहे गए हैं वो हमने सारे लिख दिए हैं, उनमें से कोई भी हमारा रह नहीं गया है। राइट, उस सेट को हम एक फिनिट सेट कहेंगे। इनफिनिट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनिट सेट्स। नाउ लुक एट द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट ऑफ द फॉलोइंग। ए सेट के लेटर्स हैं
लेटर ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। अब हल्ला गुल्ला के लेटर्स को आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये एक फिनिट सेट है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, हमें सबको पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, तो इसलिए ये भी एक फिनिट सेट है। ई सेट को देखिए, उसमें 3, 6, 9 और ये अनलिमिटेड है आगे, यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें 3 के मल्टीपल्स लिखकर हमें आगे टू बी कंटिन्यूड छोड़ दिया गया है, इसलिए हम इसको इनफिनिट सेट कहेंगे क्योंकि ये अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ 3 पे कंसिस्ट करता है। जी सेट को देखिए, उसमें हमारी फ्रैक्शंस जो लिखी हुई हैं वो भी अनलिमिटेड हैं, वो हमारी फिनिश नहीं हुई हैं, इसलिए इस सेट को भी हम इनफिनिट सेट कहेंगे क्योंकि इसमें हमारा फ्रैक्शंस का सिलसिला अभी टू बी कंटिन्यूड है, वो फिनिश नहीं हुआ है। इन 3 टाइप्स को समझने के बाद एक इंतहाई आसान सेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को सिंगलेटन सेट कहेंगे। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एज यू कैन ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले सेट में मैंने सिर्फ ए लेटर लिखा हुआ है, दूसरे सेट में सिर्फ बी लेटर है, ई लेटर है। कोई भी हम सेट बना सकते हैं जिसमें हमारा सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उस सेट को सिंगलेटन सेट कहेंगे। कल इंशाल्लाह मैं आपको इसकी बाकी टाइप्स एक्सप्लेन करने के बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दूंगी और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको प्ले लिस्ट बना दूंगी जिसकी मदद से आप आसानी के साथ क्लास 6, 7 और 9 की वीडियोस को वॉच कर सकेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगी ताकि आपके माइंड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।